ओके नाउ रैडिक्स सॉर्ट इज ओवर. अब एक लाइन छोड़ो और लिखो. कम ऑन, एक लाइन छोड़ो लिखो. रेफर पीएन, देखो रेफर पीएन 91, रेफर पीएन 91 फॉर नेक्स्ट लाइन पे लिखो नंबर वन इंटरनल सॉर्ट एंड एक्सटर्नल सॉर्ट, internal sort and external sort. लिखो number two stable sort and unstable sort. ये ना कुछ सॉर्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, खुद से रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है. Alright, now radic sort is over. ये भी हो गया तुम्हारा लिख के. अभी एक हेडिंग दो heap sort, HEAP, heap sort, heap sort. Under that लिखो refer PN 57 for ACBT, कैपिटल में लिखना ACBT. ACBT is the short form of almost complete binary tree, comma PN59 for implicit array representation. comma PN90 for heap, HEAP, heap. ठीक है. सुनो इधर. Now we are about to do a very difficult sorting technique called heap sort. Students normally find it very difficult, but कैसे ना heap sort actually difficult नहीं है. Heap sort contains many small concepts. तुमको सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर एकदम अच्छे से समझा तो बाद में heap sort इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा. तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे PN57 पे. कम ऑन, गो टू PN57 and PN57 पे towards the bottom तुमको देखिएगा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. ठीक है. अभी वो जो खाली जगह है ना, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कम ऑन, सॉरी, थ्री पार्ट्स. डिवाइड द एम्प्टी प्लेस इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स. ठीक है. नाउ ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हम ACBT का फुल फॉर्म क्या, उसका डेफिनेशन लिखेंगे. लिखो एन ACBT is that binary tree which grows in sequence from top to bottom, comma left to right, comma without any nodes missing in between, without any nodes missing in between. सुनो, अभी ये जो तुमने डेफिनेशन लिखा है ना, ये ACBT का एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है. इसका जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है ना, बहुत डिफिकल्ट है, तो वो समझाने में 10 मिनट जाएगा. तो मैंने क्या किया ना, ये अपना मैंने खुद का डेफिनेशन इन्वेंट किया है. ये मेरा खुद का डेफिनेशन है. Now we'll try to understand what exactly this ACBT is.
एंड ये डेफिनेशन का ईच एंड एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू टेक ईच एंड एवरी वर्ड सीरियसली. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ ACBT ओवर हियर. इनिशियली ना तुमको थोड़ा है ना डिफिकल्ट लगेगा, कंफ्यूजिंग लगेगा, बट इफ यू कीप ऑन लिसनिंग, अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना तो आफ्टर 1 मिनट तुमको एकदम सिंपल लगेगा. ठीक है, अभी ध्यान से सुनो. दिस इज एन ACBT. अ सिंगल नोड इज एन ACBT. नोड के अंदर का वैल्यू मैटर नहीं करता है, कुछ भी वैल्यू चलेगा, स्ट्रक्चर मैटर करता है, स्ट्रक्चर. सो दिस इज एन ACBT. सुनते रहो आप. ACBT देखो मैं कैसे ट्री बना रहा हूं. ACBT 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 नॉन ACBT. जैसे मैंने ये नोट डाला, इट इज नो मोर एन ACBT. अच्छा समझो, इसको मैं बुलाता हूं नोड 2, तो बोलो प्रॉब्लम क्या है. देखो प्रॉब्लम ये है कि इधर नोड 2 का राइट चाइल्ड मिसिंग है. अब ना वो डेफिनेशन एक साथ जोर से पढ़ते हैं. An ACBT is that binary tree which sequence from top to bottom, left to right without any nodes missing in between. तो ACBT क्या है? ACBT में क्या होता है ना, जो नोड्स होता है ना वो तुमको इंसर्ट करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट विदाउट एनी नोड्स मिसिंग इन बिटवीन. तो इधर कौन मिसिंग है? राइट चाइल्ड ऑफ 2 ना. लेट मी तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है. सुनो अभी ये देखो, मैंने समझो इसको इरेज कर दिया. बोलो इज दिस एन ACBT? yes or no? yes. But over here right child of 2 is still missing. फिर भी ACBT है क्योंकि nothing is missing in between. मैंने तुमको बोला था देखो हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इधर वो बिटवीन इंपॉर्टेंट है, बीच में कुछ मिसिंग नहीं है. चलो अभी फिर से ना मैं कुछ इंसर्ट करूंगा, इरेज करूंगा, और तुमको ना यस नो बोलते जाना है. अगर ACBT है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. हाँ यस और नो? नो नो. हाँ तुमको समझा भी ACBT क्या है? बेसिकली एकदम सिंपल है. टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट नोड्स आना चाहिए, बीच में सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए. खत्म. लेट मी सी तुम्हारा ध्यान है क्या नहीं. बोलो ये ACBT है क्या? ये ACBT है क्या? नहीं. ठीक है, तो अब एक काम करो, इसको सेकंड कॉलम में ड्रॉ करो. इसको खाली ट्री को ड्रॉ करो और कुछ मत बनाओ. हाँ इसके नीचे लिखो ACBT. ACBT ये देखो. अभी थर्ड कॉलम में ये ट्री बनाओ, इसके नीचे लिखो नॉन ACBT. नॉन ACBT. ये सब तुमको याद रखने का है, हीप सॉर्ट में काम आने वाला है सब. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखो. उधर तुमको एक हेडिंग दिखेगा, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है. हाँ, और उधर तुमने ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में बिल्कुल लिखा है हाँ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन. बराबर. अब उसके नीचे ना एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन, चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन लाउडली. डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ बाइनरी ट्री. सुनो अभी वो क्वेश्चन का ना आधा पार्ट बाकी है. देखो सामने के पेज पे ना, नेक्स्ट पेज पे तुमको बी हेडिंग दिखेगा. हेडिंग बी. कौन सा हेडिंग है? बी. हाँ तो वो हेडिंग बाकी है, वो मैंने तुमको सिखाया नहीं है. बट उसके पहले अपने को फिर एक बार क्वेश्चन समझना पड़ेगा. फिर एक बार क्वेश्चन रीड करो. डिस्कस. ठीक है, इधर देखो. अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, शायद तुमको याद आएगा. इधर देखो, लुक हियर. अभी ये जो डायग्राम है ट्री का, ये
दिस डायग्राम आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड, बट नॉट द कंप्यूटर। तुम कंप्यूटर को अगर ये डायग्राम दोगे ना तो उसको समझ में नहीं आएगा कौन किसका बाप किसका भतीजा कौन। यानी मेरे बोलने का मतलब ये है, उसको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ 6 का लेफ्ट चाइल्ड 2 है, 6 का राइट चाइल्ड 9 है, ऐसा। तो अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ये ट्री कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा इन अ मैनर सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द ट्री। इनफैक्ट मेरे ख्याल से ना तुमने उसका एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी लिखा है, देखो पढ़ो जरा। तुमने ऐसा लिखा है, हाउ विल यू स्टोर अ बाइनरी ट्री इन सो दैट द, हाँ तो अब ये अपने को सीखना है, अपने को ये सीखना है कि हाउ विल यू स्टोर द बाइनरी ट्री इन कंप्यूटर मेमोरी सो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। ऑल दिस टाइम आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन और द आंसर। हाँ मैं तुमको क्वेश्चन सिखा रहा था। अभी उसका जो आंसर है ना उसमें उसका हाफ पार्ट है ए नोड रिप्रेजेंटेशन, देखो बराबर ना, तो वो हमने ऑलरेडी किया है। अब बी देखो, बी क्या है, हाँ सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इम्प्लिसिट अरे रिप्रेजेंटेशन एंड थ्रू आउट द डिस्कशन है ना क्वेश्चन मत भूलो क्या है। क्वेश्चन क्या है कि वी वांट टू स्टोर दिस बाइनरी ट्री इन मेमोरी सो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, ऐसा ठीक है। चलो अब उसका पॉइंट नंबर 1 जोर से रीड करते हैं। द The nodes of an almost complete binary tree can be numbered as shown. Is this an almost complete binary tree? Yes. अब इसका नोड्स का नंबरिंग कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, रूट नोड पे चालू करो, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। तो इसको मैं नंबर दूंगा 0 1 2 3 4 5, खत्म हो गया, बराबर। फटाफट बोलो अभी ये ट्री कंप्यूटर को समझ में आएगा क्या? नहीं। तो ना हाउ टू स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी, सुनो अब है ना जो मैं बोलने वाला हूं वेरी कंफ्यूजिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कंफ्यूजिंग वेरी, हाँ सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये ट्री को मैं मेमोरी में कैसे स्टोर करूं, कंप्यूटर में कैसे स्टोर करूं। तो मैं क्या करूंगा, ये ट्री में 6 नोड्स है, सो आई विल क्रिएट एन एरे ऑफ 6 एलिमेंट्स, एरे I will create an array of 6 elements in computer memory and I will store the elements of the tree in this array sequentially. Sequentially का मतलब in a sequence, यानी इधर मैंने क्या लिखा 5, फिर 4 2 9 8। एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, ये array किधर स्टोर्ड है? कंप्यूटर मेमोरी में। और हमने क्या किया, कंप्यूटर को समझाने के लिए ये ट्री को एक एरे में स्टोर कर दिया ऐसा। तो एक बात मत भूलो, अभी अपने लिए जो ये ट्री है कंप्यूटर के लिए एरे है। टिल द एंड ऑफ द लेक्चर तुमको एक बात नहीं भूलनी है कि ये डायग्राम एंड ये एरे बोथ आर वन एंड द, खाली ये किसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये हाँ अभी ध्यान से सुनो, डिस्कशन नॉट ओवर। आई तुमने कंप्यूटर में एरे स्टोर कर दिया, हाँ हमने ये भी बोल दिया कि दोनों सेम है। अब एक काम करो, लुक एट only the array and tell me who is the right child of 6. मैंने 10 बार जो ओनली बोला, ऐसा मेरे को मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा था कि मैंने 10 बार ओनली बोला। ओके क्या आंसर होना चाहिए तुम्हारा? हाँ, यू शुड टेल मी कि नहीं समझेगा, यू शुड नॉट आंसर कि राइट चाइल्ड ऑफ 6 इज 9, नहीं, तुमको आंसर नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इफ यू लुक एट ओनली द एरे, तो एरे में सब वैल्यूज तो है मगर रिलेशनशिप्स नहीं है। क्या नहीं है, क्या बोला मैंने? हाँ, यानी ये एरे में ना ये थोड़ी दिया है कि 6 का लेफ्ट चाइल्ड किधर है, राइट चाइल्ड किधर है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अच्छा अभी फिर से हेडिंग पढ़ो, हेडिंग क्या है? बी, क्या हेडिंग है? अभी सुनो मैं क्या बोला, एक स्टेटमेंट सुनो मैं क्या बोलूंगा। In this array, in this technique,
the relationships are not given explicitly, they are given implicitly. क्या बोल रहे हैं? They are not given, they are given explicitly का मतलब directly, तो implicitly का मतलब हाँ, तो उधर है ना लिखो implicit मतलब indirect. The relationships are not given directly, they are given indirectly. अब मुझसे एक सवाल पूछो. Ask me a question if you are attentive. If you are attentive, ask me a question. हाँ? Ask me a question. हाँ, अब तुमको मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, अरे सर इनडायरेक्टली कैसे रिलेशनशिप दिया है? इनडायरेक्ट मैंने क्या बोला कि रिलेशनशिप्स आर नॉट गिवन, दे आर गिवन. हाँ, तो तुमको मुझे पूछना चाहिए सर कैसे इनडायरेक्टली. अभी सुनो, ध्यान से सुनो. ये कौन सा ट्री है? ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री ना. There are some mathematical formulae, there are some properties which are always true for an almost complete binary tree. Now what formulae? तो सुनो, अभी ये जो रेड कलर में जो तुमको दिख रहा है ना, अब उसके बारे में कुछ बताऊंगा. रेड कलर, ठीक है, पोजीशन नंबर्स. In an almost complete binary tree, if a node is at position P, then its left child is definitely at 2p plus 1 and the right child is definitely at 2p plus 2. 100%. चलो चेक करके देखते हैं. समझो p is equal to 2. If p is 2, what is 2p plus 1? बोलो ना. तो देखो लेफ्ट चाइल्ड 5 पे. समझो p का वैल्यू 1 है. 1. अगर p का वैल्यू 1 है तो व्हाट इज 2p plus 2? अरे अगर p का वैल्यू 1 है तो व्हाट इज 2p plus 2? हाँ, तो देखो 1 का राइट चाइल्ड 4 पे. देखो, तो तुम ये फॉर्मूला ना किसी के लिए भी अप्लाई करो, ये हमेशा काम करेगा. अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये तुमको डैश से डैश देता है. वेरी गुड. ये तुमको पेरेंट से चाइल्ड देता है. तो अब तुमको एक ऐसा भी फॉर्मूला चाहिए जो चाइल्ड से पेरेंट देगा. तो सुनो, इफ अ लेफ्ट चाइल्ड इज एट पोजीशन P और द राइट चाइल्ड इज एट पोजीशन P, दोनों में से कोई भी, तो उसका पापा इज डेफिनेटली फाउंड एट पोजीशन P minus 1 divided by 2. 100%. देखते हैं काम करेगा. समझो P is equal to 3, ये वाला 3. If P is equal to 3, red color, what is P minus 1? 2. Divided by 2? 1. तो देखो 1 पे उसका पप्पा है. समझो P is equal to 4, ये वाला 4. If P is 4, what is 4 minus 1? 3. Divided by 2? 1. Integer division. समझा? अभी फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा. Look at only this array and these formulae and tell me who is the left child of 4. Who is the left child of 4? तुमको कैसे मालूम पड़ा? हाँ, तुमने क्या किया? सुनो, तुमने क्या किया? तुमने 4 का पोजीशन देखा. तो 4 का पोजीशन क्या है? 2. फिर तुमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? तो तुमको मिला 5. तो 5 पे 8 मिला. तो ये जो टेक्निक है ना, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट एरे रिप्रेजेंटेशन. क्या बोलते हैं? ये समझा? पक्का? अच्छा, अब अगर तुमने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर किया, यानी यू आर 101% अटेंटिव. 101. ये जो इम्प्लिसिट एरे रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है ना, इसका एक लिमिटेशन है. डिसएडवांटेज नहीं, लिमिटेशन है. क्या तुम मेरे को बोल सकते हो इसका लिमिटेशन क्या है? डिसएडवांटेज नहीं, लिमिटेशन बोल सकते हो क्या है? इवन नंबर्स के लिए इसका एक लिमिटेशन है. सिंपल है. सोचो, इम्प्लिसिट एरे रिप्रेजेंटेशन, ये टेक्निक का एक लिमिटेशन है. सोचो क्या? एकदम सिंपल. इसका लिमिटेशन ये है कि इट कैन वर्क ओनली फॉर ACBT. इट कैन वर्क ओनली फॉर क्यों? चलो इतना आंसर करने का ट्राई करो. क्यों?
वेरी गुड, क्योंकि अगर कोई नोड बीच में मिसिंग है, ये देखो मिसिंग है, तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होएगा, ये काम ही नहीं करेगा, फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। ओनली व्हेन द नोड्स आर नॉट मिसिंग इन बिटवीन, तभी वो फॉर्मूला काम करेगा। अच्छा अब एक बात बताओ, ये एसीबीटी है क्या? समझो मैंने ना जिद पकड़ ली कि मेरे को इसके लिए इंप्लिसिट एरे रिप्रेजेंटेशन यूज करने का। तुमको समझा मैंने क्या बोला? मैंने जिद पकड़ा कि मेरे को इसके लिए इंप्लिसिट एरे रिप्रेजेंटेशन यूज करने का। कोई बात नहीं, चलेगा। The solution is that now I will insert empty nodes in the tree. What I'll insert? empty nodes. तो मैं क्या करूंगा पता है? ये नॉन एसीबीटी है ना, इसको एसीबीटी बनाने के लिए मैं 9 का राइट चाइल्ड इंसर्ट करूंगा, खत्म। 5 का लेफ्ट, 5 का राइट एंड 9 का जरूरत नहीं है, एसीबीटी बन गया, खत्म, ऑलमोस्ट हो गया। अभी इसमें कितना एलिमेंट्स है? 6 ना। नंबरिंग चालू करो, 0 1 2। हाँ, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने गलत आंसर दिया ना, तुम्हारा 20 मिनट वेस्ट हो गया है। अभी इसको तुम नंबर 3 दोगे क्या? आया ना? हाँ, नहीं तो फिर क्या मतलब है फिर? ऑलराइट, 3 4 एंड 5। बस अभी क्या करो, सेम सीक्वेंस में या एरे में स्टोर करो। ये देखो, चलो रिपीट करो, इधर 6 5 9, फिर हाँ, एक्चुअल प्रोग्राम में ना इधर -1 आएगा, -1 अभी डायग्राम में इसको खाली छोड़ दो, खाली, और ये 4 पति गई। समझा? अभी क्या क्या कॉपी करेगा, ध्यान से सुनो। अंडर पॉइंट नंबर 1 you will copy only this tree. Under point number 2 you will copy only this array. Under point number 5 you will copy everything which is under this horizontal line. ये लाइन कीजिए, जो भी हो पॉइंट नंबर 5 में आएगा। इतना समझा? वेट इतना समझा? हाँ, चलो इतना कर लो, बात में आगे जाओ, फटाफट फास्ट, थोड़ा फास्ट। ठीक है, अब PN90 निकालो, PN90। अब PN90 पे PN90 पे तुमको एक क्वेश्चन दिखेगा, एक्सप्लेन व्हाट इज अ डिसेंडिंग हीप एंड असेंडिंग हीप। बराबर, इधर
अभी अगर तुमको हीप सॉर्ट समझना है तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि डिसेंडिंग हीप क्या है, असेंडिंग हीप क्या है। इधर देखो नाउ व्हाट इज अ हीप। सुनो, every heap is first of all an ACBT. every heap is first of all an तो लेक्चर के एंड तक ये नहीं भूलने का। every heap is an now heap is of two types, एक होता है descending heap also called max heap, एक होता है ascending heap also called min heap। ठीक है, अभी ये दोनों डायग्राम को देखो, are both of them ACBT? yes or no? yes। now what is a descending heap? सुनो, a descending heap is that ACBT in which the value of the node is greater than or I'm sorry फिर से बोलता हूं। A descending heap is that ACBT in which the value of the node is lesser than or equal to its father but never greater than। I repeat, in a descending heap, the value of a node is lesser than or equal to its father, but never greater than। For example, 4 and 2 इन दोनों का वैल्यू किससे कम है? 9 and 6 का वैल्यू किससे कम है? 13 से। ऐसा तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग हीप। थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो रियलाइज करोगे, इन डिसेंडिंग हीप द रूट नोड विल ऑलवेज हैव मैक्सिमम एलिमेंट, इसीलिए इसका नाम मैक्स हीप है। अब इसको डिसेंडिंग हीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम्हें ना कोई भी इसमें पाथ लो, टेक एनी पाथ एंड कम डाउन द ट्री, यू विल गेट ऑल द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे 13 6 5 ऐसा, ऑलराइट 13 9 2 ऐसा, समझा? अब असेंडिंग हीप उसका उल्टा होता है। In an ascending heap, the value of the node, तुम बोलो, is greater than or equal to its father, but never less than. So in ascending heap, the root will have the minimum value, इसलिए इसका नाम है min heap। ऐसा, ये समझा? अगर तुमको कोई array, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, if you want to sort an array in ascending order, which order? Then you will require descending heap. And if you want to sort the array in descending order, which order? Then you will require ascending heap। ये लॉजिक, इतना समझा? श्योर? ठीक है, अभी ये दोनों डायग्राम को खाली जगह में ड्रॉ करो। ड्रॉ बोथ द डायग्राम्स।